जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 45। त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सभी को उपनिषदों का सार बता रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, इस संसार में रहकर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली वेद माता है। दुनिया में उन लोगों में से हर कोई एक जैसा नहीं है। अर्जुन, कुछ के लिए सात्विक गुण प्रमुख हैं, कुछ के लिए राजसिक गुण अत्यधिक मौजूद होते हैं, कुछ लोगों के लिए तामसिक गुण अत्यधिक मौजूद होते हैं। इस प्रकार उनमें किस गुण की अधिकता है, उसी के अनुसार उनकी इच्छाएं उनसे संबंधित होंगी। उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वेद माता द्वारा उपाय और साधन बताए गए हैं। यदि किसी की इच्छाओं का समाधान नहीं किया जाता तो वे वेद माता से दूर चले जाते हैं और नास्तिक हो जाते हैं। कोई भी माँ अपने बच्चे का खुद से दूर जाना स्वीकार नहीं करती। वह चाहती है कि उनके बच्चे हमेशा बेहतरी और समृद्धि की ओर बढ़ते रहें। किसी भी अन्य माँ की तरह जो एक बच्चे की इच्छाओं को पूरा करती है और उसका समाधान करती है, ठीक उसी तरह वेद माता भी सभी की इच्छाओं का समाधान करती है। अर्जुन, तुम्हारे अंदर अधिक सात्विक गुण मौजूद हैं और इस सात्विक गुणों को मजबूत करने और पूरी तरह से सात्विक व्यक्ति बनने के लिए तुम्हें कुछ चीज़ें करने की आवश्यकता है। जीवन में आने वाले सुख दुख को अवश्य ही सहन करना। जब तुम्हारे पास यह सहन शक्ति होती है तो सात्विक गुण बढ़ता है। ऐसी किसी वस्तु की इच्छा ना करे जो आत्मा से संबंधित ना हो। जो तुम्हारे पास पहले से नहीं है उसे प्राप्त करना और उसकी इच्छा करना योग है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी आत्मा से संबंधित नहीं है उसकी इच्छा मत करो और उसे प्राप्त मत करो। कहा यह जा रहा है कि कभी कभी जब हम वस्तुओं की इच्छा नहीं रखते और तब भी हम उन्हें प्राप्त कर लेते हैं, तो तुम जिन चीज़ों को प्राप्त कर लेते हो उसके प्रति अपना लगाव बहुत अधिक ना बढ़ाओ और अपनी सारी ऊर्जा उसकी रक्षा के लिए मत लगाओ। आपके पास जो है केवल उसकी रक्षा करना क्षेमम कहलाता है। इसीलिए जब आप अप्रत्याशित रूप से चीज़ें प्राप्त करते हैं तो उन चीज़ों की रक्षा करना क्षेमम कहलाता है। अपने मन को उन चीज़ों पर केंद्रित ना करें। यदि आप केवल आत्म ध्यान करेंगे, केवल आत्मा से संबंधित उन शब्दों को सुनेंगे, आत्मा के ज्ञान और आत्मा से संबंधित प्रवचन सुनेंगे, तभी आपको पूर्ण सात्विक व्यक्ति बनने का अवसर मिलेगा। भगवान हमें सिखा रहे हैं कि हम अपने राजसिक और तामसिक गुणों को कम करें और अपने सात्विक गुणों को मजबूत करें। इस श्लोक के माध्यम से हमें जो संदेश और पाठ समझना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए वह यह है कि अपने सात्विक गुण को मजबूत करने के लिए आइए हम सभी जीवन के आने वाले सभी सुखों और दुखों को सहन करें। आइए हम सभी वेदों द्वारा बताए गए कार्यों को करते रहें जो सात्विक गुण को बढ़ाएंगे।
आइए हम सब आत्म ध्यान करते रहें। हमें ऐसी किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं करनी चाहिए जो आत्मा से संबंधित ना हो, और यहाँ तक कि जो चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं जिनकी आपको इच्छा नहीं थी, उन चीज़ों की रक्षा करने में अपनी सारी ऊर्जा केंद्रित ना करें। अपने वातावरण को इस तरह से व्यवस्थित करते रहें जिससे निरंतर आत्मा पर और आत्मा से संबंधित ध्यान हो सके। आइए हम सब आत्मा संबंधी प्रवचन सुने, अपने से बड़ों की बातें सुने और आत्मा का ध्यान करें। इन सभी चीज़ों को करने से यह सुनिश्चित होता है कि हमने आत्मा की प्राप्ति की दिशा में अपना पहला कदम बढ़ा लिया है। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है, मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है, हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा 5वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा 6वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। त्रैगुण्य विषया वेदाः
निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान्। ओम त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान्। ओम श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन नारायण। सभी भक्तों से विशेष निवेदन। हमारे जीवन में सभी चीज़ों में हम तत्काल और प्रभावी परिणाम चाहते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन 1 मिनट व्यतीत करें और नारायण अस्त्रम पढ़ें। नारायण अस्त्रम प्राप्त करने के लिए नारायण अस्त्रम वेबसाइट पर जाएं, जो www.narayanastram.org है, और पंजीकरण में अपना नाम और ईमेल प्रदान करें। आपके द्वारा प्रदान किए गए ईमेल पर आपको एक नारायण अस्त्रम PDF प्राप्त होगा। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नाम है। इन तीनों को मिलाकर नारायण अस्त्रम कहा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को इन श्लोकों का भिन्न संयोजन प्राप्त होता है। जब हर कोई 24,000 भक्तों के साथ प्रतिदिन अपने नारायण अस्त्रम को पढ़ता या सुनता है, संपूर्ण रामायण पारायण का एक दौर, श्रीमद् भगवद गीता पारायण के 33 राउंड, श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र पारायण के 24 राउंड हर रोज पूरे होते हैं। यह एक ऐसा उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन ऐसा करने से निकलता है। इसलिए आप और आपके परिवार के सदस्य तुरंत जाकर अपना नारायण अस्त्रम प्राप्त करें। जय श्रीमन नारायण।